ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेकर के उन सब चीजों का आज हमें वो मार्गदर्शन करेंगे। तो मैं सादर आमंत्रित करता हूँ आज यशपाल सर को कि वो हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग पर सविस्तर जानकारी देकर मार्गदर्शन करे। यशपाल सर। धन्यवाद विकास जी। नमस्ते किसान भाइयों, दोस्तों, सभी का आज की इस संध्या में स्वागत है। और जैविक खेती या हम ऑर्गेनिक फार्मिंग जिसे कहते हैं, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है? यानी मुझे तो ऐसा लगता है कि सभी लोगों को ऑर्गेनिक फार्मिंग पता है कि क्या होती है, जैविक फार्मिंग क्या होती है ये भी पता है। तो इसके बेनिफिट्स क्या है और क्यों करना चाहिए हमें? तो जिस तरीके से अभी आप और आपके एरिया में जिस तरीके से आपको दिख रहा है कि अभी रासायनिक खेती का जो चलन हमारे फार्मर किसान भाइयों में चल रहा है, जिस तरीके से हम रसायन यूज कर रहे हैं अपने फसलों को उगाने के लिए, तो उस रसायनों के वजह से हमारे जो जमीन है, हमारा जो पर्यावरण है और हमारा जो मानवीय आरोग्य है, इन सबको जो इफेक्ट, जो गलत इफेक्ट हो रहा है, इसके बारे में हम जरा भी नहीं सोच रहे। हम सिर्फ सोच रहे हैं कि आज हमें जो फसल हमने जो लगाई है या हम उसे कैसे हम बड़ा करें, जल्द से जल्द बड़ा करें, उससे कैसा हम लोग उत्पादन ले, बस यही इसी बारे में हम लोग सोचते हैं। और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी रसायनों का हम इस्तेमाल करके हम हमारी फसल उगाते हैं। लेकिन इसका जो दुष्परिणाम हो रहा है, जो हमारी जमीन पे हो रहा है सॉरी, जिसकी फर्टिलिटी हम कम करते जा रहे हैं जमीन की, और जो पर्यावरण को भी हम जिस तरीके से आघात पहुंचा रहे हैं कि हम रसायन यूज करके हमारा जो क्लाइमेट जो है, यानी क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है या वातावरण में जो बदल हो रहा है, उसके वजह से हमारे जो दिनचर्या है, हमारी जो जो रेगुलर कार्यक्रम है या जो रेगुलर हम लोग जीवन जगते हैं, उसमें काफी जो चेंजेस आ रहे हैं। जो देख रहे होंगे आप, ऑक्सीजन की कमी होते जा रही है, धूप बढ़ते जा रही है, बारिश इर्रेगुलर हो गई है, यानी जो हमारे यहाँ जो मौसम थे वो मौसम भी इर्रेगुलर हो गए। तो इन सारे इसकी जड़ जो है वो जड़ है हमारा रसायन, जिसके दुष्परिणाम हम आज भुगत रहे हैं। और इसी को हमें, अगर हम जल्द से जल्द हमने अगर कोई सफल कदम इसके लिए हम अगर नहीं उठाते हैं, तो हम आगे जो जमीन हम हमारे बच्चों को, हम बच्चों के बच्चों को, पोता पोतियों को हम जो देकर जाने वाले हैं, ऐसी जमीन देकर जाएंगे कि जहाँ कुछ भी उगा नहीं पाएंगे। तो क्या हम इस तरीके की जमीन हम हमारे आने वाली पीढ़ी को देने वाले हैं? क्या नहीं? तो हम तो जिस तरीके से हमने हमारी कंपनी शुरू की, ऑरेंज सिटी लिसियस प्राइवेट लिमिटेड, तो हमने यही सोच के शुरू की कि शाश्वत खेती जो है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ये जो हमारा टाइटल है, इस टाइटल के अंदर हमने एक ही क्रांति, जैविक क्रांति, इस टाइटल के अंडर में हमने इन प्रोडक्ट को डिजाइन किया है कि जो प्रोडक्ट हमारे सबसे पहले जमीन सुधारे, हमारे जमीन में जो जीवाणु या जो बुरशी है, जो फंगस है और जितने भी नत्र हमारे जमीन में अवेलेबल है, उनको हम बेहतर से बेहतर कैसे बनाएं और बिना रसायन के हम हमारी जमीन को, हम हमारे जमीन के अंदर के जीवाणुओं को कैसे बचाएं, जिसके चलते हमने कुछ प्रोडक्ट ऐसे डिजाइन किए हैं कि जो प्रोडक्ट के इस्तेमाल से हम हमारी जमीन की जो सुपिकता बोलते हैं या फर्टिलिटी जिसे बोलते हैं, वो हम सुधारते हुए हम जो भी हम फसल वहां बोएंगे, उस फसल को अच्छे से अच्छी गुणवत्तापूर्ण हम उत्पादन ले सके, इस तरीके के हमने प्रोडक्ट डिजाइन किए हैं। तो सबसे पहले हमारा एक प्रोडक्ट है जिसको पियांटा बूस्ट इस नाम से हम संबोधते हैं, और जिसे हमें पेटेंट भी मिला हुआ है, जिसके इस्तेमाल से हम जमीन की फर्टिलिटी, हम जो भी फसल हम लगाते हैं
वो फसल की जो ग्रोथ है, वो ग्रोथ बाकी जितने भी आप फर्टिलाइजर्स यूज करिए या जो भी स्प्रेइंग आप यूज करिए, उनसे काफी फास्ट ये बढ़ता है। इसमें इसके इस्तेमाल से ब्रांचेस जो है वो ब्रांचेस भी मल्टीपल्स होते हैं। इसके इस्तेमाल से जो पत्ते हैं, वो पत्तों का कलर जो है वो काफी डार्क ग्रीन होता है और उसकी चौड़ाई भी, थिकनेस भी बढ़ती है, जिसके चलते फोटोसिंथेसिस हम जिसे कहते हैं, खुद खाना बनाने की जो प्रक्रिया है अपने पौधों में या पेड़ों में, वो बढ़ जाती है, जिसके लिए ये हमारा प्रोडक्ट बहुत अच्छे से काम करता है। और जितने एलिमेंट्स या जितने हम बोलते हैं एनपीके, मैग्नीशियम, बोरॉन, कैल्शियम, ये जितने भी नत्र है, 16 नत्र जो हमें जरूरत होती है अपने फसल के लिए, अपने प्लांट्स के लिए, तो ये सारे 16 नत्र पहुंचाने का काम हमारे ये बैक्टीरिया करते हैं, जो हमारे पियांटा बूस्ट इस प्रोडक्ट में है। इसके ड्रिंचिंग से हमारी सॉइल, हमारे जो मिट्टी के अंदर के जो जीवाणु है या जो मल्टीपल हम जो जीवाणु मिट्टी में छोड़ते हैं इस प्रोडक्ट के चलते, तो उस जीवाणुओं की संख्या मल्टीपल होती है। जिस खेत में जहाँ अर्थवर्म हमें केचुए नहीं दिखते हैं, उस खेत की में इस प्रोडक्ट के इस्तेमाल से केचुए का भी आना संभव हो जाता है। उनके लिए भी इतना अच्छा वातावरण निर्मित हो जाता है कि वो नीचे से ऊपर आना शुरू कर देता है। आपको पता ही होगा कि 1 एकड़ में कम से कम 50,000 केचुए होते हैं, जो उससे भी ज्यादा होते हैं। और केचुओं का एक अलग उनकी प्रॉपर्टी है कि वो जिस टनल से ऊपर आते हैं, वही टनल से वो वापस नहीं जाते। तो ये जो प्रक्रिया होती है, वो प्रक्रिया से जो जमीन में छेद होना शुरू होता है, जिससे बरसात का जो पानी है, वो पानी हमारे जमीन में अंदर तक जाके हमारे जमीन के निचले स्तर को वो हमें नमी पहुंचाता है, जिससे जो जीवाणुओं का उत्पादन होता है, यानी जीवाणु जहाँ बढ़ने के लिए एक उपयुक्त वातावरण वहाँ निर्माण होता है। तो ऐसे सारे जो फायदे हैं, ये पियांटा बूस्ट इस तरीके का जो प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट आपको बेनिफिट देता है। दूसरे प्रोडक्ट है कि जो हमारे फसल पे किसी भी तरीके का वायरस हो, किसी भी तरीके के कीड़े हो, किसी भी तरीके का कोई भी अटैक हो, उससे प्रिवेंटिव बेस पे काम करने वाला, सिस्टमैटिक प्रिंसिपल पे काम करने वाला प्रोडक्ट है पियांटा प्रोटेक्ट। यह प्रोडक्ट की खासियत यह है कि जब इसको हम इस्तेमाल करते हैं, यानी जैसे हम पोलियो का डोज लेते हैं, तो हम पोलियो का डोज इसीलिए लेते हैं कि हमें फ्यूचर में कभी भी पोलियो नहीं होना चाहिए, जिसका हम प्रिवेंटिव वो डोज लेते हैं। तो इसी प्रिंसिपल पे आधारित ये पियांटा प्रोटेक्ट है, जो कि आपको रोग आए या ना आए, इसका स्प्रेइंग करके ये बैक्टीरिया जो है वो आपको उन पत्तों पे, उन डंगालियों पे वो चिपके रहते हैं। ऐसा कोई भी अटैक जब आता है, तब ये बैक्टीरिया एक्टिव होके सारे जो भी अटैक है उनको इनसे दूर रखता है। तो इस तरीके का यह बेहतरीन प्रोडक्ट है। और इसके जो रिजल्ट्स है, वो रिजल्ट्स हमने सारे अभी तक के सारी फसल पे लिए है, चाहे वो पैडी हो, चाहे वो आपका सोयाबीन हो, चाहे आपका मिलेट्स हो, कोई भी, चाहे आपका कॉटन हो, गन्ना हो, ये सारे, या फिर एप्पल हो, सब्जियों में सारी सब्जियां है, जो कि फूल गोभी है, पत्ता गोभी है, शिमला मिर्च है, सादी मिर्च है, बैंगन है, टोमेटो है, भिंडी है, ये सारे जो सब्जियों पे इसका हमने ट्रायल लिया हुआ है इन प्रोडक्ट का। और जिनके रेसिड्यूज फ्री हमें इसका उत्पादन मिलता है। रेसिड्यूज फ्री यानी कि ऐसे हमारा जो प्रोडक्शन होता है जिसमें हमारे जो उत्पाद है, जो भी हमारा फसल है, उस फसल में कोई भी रासायनिक रेसिड्यू हमें लैब टेस्टिंग में मिलता नहीं है। तो इस तरीके के ये प्रोडक्ट है। ऐसे ही हमारे और 10 प्रोडक्ट है, जिसमें फ्लोकी है, जो स्प्रेडर है, जो पेनिट्रेटर है, और जो स्टिकर का काम करता है।
ऐसे ही हमने सॉइल कंडीशनर बनाया हुआ है, जिसमें पोटेशियम ह्यूमेट के साथ साथ हमने ऐसे फॉर्मूला अपनाया है जहाँ सीविड एक्सट्रैक्ट और अदर बॉटनिकल एक्सट्रैक्ट जहाँ पे हमने यूज करके हम सॉइल की फर्टिलिटी, सॉइल का स्ट्रक्चर, सॉइल का जमीन का पीएच, ये सारा बैलेंस करते हुए हमने इसको बनाया हुआ है। ऐसे ही हमने कुछ एंजाइम्स से मिलके प्रोडक्ट बनाए हैं जो कि आपके सॉइल का कंडीशनर जैसा यूज होता है। अगर इसके इस्तेमाल से हमारी जो पौधे हैं, हमारी जो फसल है, उनके जो रूट्स है, उसमें सफेद रूट्स बनना बहुत फास्ट शुरू हो जाता है, जहाँ की जिसके वजह से हमारी जो फसल है वो हेल्दी फसल हमें दिखती है, क्योंकि व्हाइट रूट फॉर्मेशन होने के बाद वो रूट्स जो है वो प्लांट को या फसल को लगने वाली सारी जो पोषक तत्व है वो पहुंचाता है। तो इस तरीके से एंजाइम बेस्ड है, जिसमें जैसा हमें हमारे जो जो भी फसल है वो जब फ्लावरिंग स्टेज पे आती है तो हम फ्लावरिंग बूस्ट करने के लिए भी हमने कुछ एंजाइम्स डिजाइन किए हैं, जो जिसके इस्तेमाल से जो फूल गिरने की जो धारणा होती है फसलों में जनरली, वो हमें कम कम हो जाती है और फ्लावरिंग से फ्रूट में कन्वर्शन जो है वो काफी अच्छे से होता है। और जिनकी गुणवत्ता जो है फलों की गुणवत्ता वो बाकी फर्टिलाइजर के इस्तेमाल में आने वाले फ्रूट्स और अपने जैविक प्रोडक्ट से आने वाले फ्रूट्स की गुणवत्ता में काफी फर्क आता है। तो इस तरीके के प्रोडक्ट है। वायरस कंट्रोल करने के लिए सेपरेट प्रोडक्ट है, फंगल कंट्रोल्स करने के लिए सेपरेट प्रोडक्ट है, और ये सारे प्रोडक्ट अपने ऑर्गेनिक और जैविक है। तो ऐसे अपने प्रोडक्ट है जो कि सफेद मक्खी या फिर मिलीबग जिसे कहते हैं, व्हाइट ग्रिप्स बोलते हैं, या ये स्पाइडर माइट्स बोलते हैं, ये सब प्रोडक्ट को कंट्रोल करने के भी प्रोडक्ट्स हमने डिजाइन किए। और ये प्रोडक्ट सिर्फ हमने डिजाइन करके ही नहीं छोड़ा है, इनकी जो कीमत है, इनकी कीमत आप अगर रासायनिक खादों से अगर इनकी कीमत का तुलना करेंगे आप, तो कम से कम 50 से 60% से कम इनकी कीमत है, जो कि एक एकड़ में लगने वाले फर्टिलाइजर की कीमत से 50 से 60% कम है। तो इस तरीके के प्रोडक्ट हमने डिजाइन किए हैं। और जिस तरीके का ये प्रोग्राम विकास जी चला रहे, तो विकास जी से मैं अनुरोध करूंगा कि आपको हमारी कंपनी से आपको क्या सहायता चाहिए, किस तरीके की आपको हमारी कंपनी से मदद चाहिए, ताकि हम आपके एरिया के ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों तक पहुंच सके। उनका जो दुख है कि हम रासायन खेती करके हमारा जो खादों का खर्चा है, वो अगर हम साल के जब फसल निकलती है, अगर हम उसको कैलकुलेट करते हैं, हम सारा खर्चा कैलकुलेट करते हैं, तो हमें पता चलता है कि हमने सिर्फ 5 से 10% ही ज्यादा अर्न किया है या कमाया है। तो हम ये चाहेंगे कि किसान भाइयों को कम से कम लागत में अच्छे से अच्छा पैदावार मिले, और पैदावार भी ऐसे मिले कि उसकी क्वालिटी जो है, उसकी गुणवत्ता जो है वो इतनी अच्छी हो कि उन्हें बाजार में या मार्केट में उसका भाव भी काफी अच्छा मिले। तो हम ये सोचेंगे इस बारे में कि विकास जी इस अभियान में किस तरीके की मदद हमारे से चाहते हैं, हम जरूर करेंगे, और किसान भाइयों के हित में हम जरूर काम करना चाहिए। तो ऐसा हमारे कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में मैंने आपको बताया है। और अगर कुछ आपको इसमें सवाल है या कुछ क्वेश्चंस आपको पूछने हैं, तो आप जरूर पूछ सकते हैं, और तो मैं आपके क्वेश्चंस को मैं उत्तर देने की प्रयत्न करूंगा कि आपको सेटिस्फाइड उसका उत्तर मिले। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे रुकता हूँ और विकास जी को हैंड ओवर करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपने उत्पादों के बारे में हम सबको जानकारी दी है, और सभी के सामने ये भी आश्वस्त किया है कि हम कम से कम खर्च में उनकी जैविक खेती हो पाए और उनको अधिक से अधिक लाभ मिले जी। तो ये सबके लिए बहुत अच्छी बात है। और जितने भी
आज सदस्य जुड़े, आपको बता दूं कि ये सब एक्टिव पर्सन है। अपने यहाँ पर कुछ लोग किसान संघ चला रहे हैं, कुछ लोग अपने गांव के लिए काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा। समाज में किसी न किसी ऐसी जगह से जुड़े हैं जो गांव में अच्छा काम कर रहे हैं या कर सकते हैं आगे जाकर के। तो इनसे सबसे ये भी उम्मीद है कि जैविक खेती पर ये आगे काम करे, वो चीज हमने सोची। और आपसे यही है कि जितने ये लोग काम करना चाहते हैं, इनको हम कुछ न कुछ ऐसा बेनिफिट्स दे, जो अगर इनके माध्यम से गांव में जैविक खेती करते हैं तो इनको एक बेनिफिट मिलता रहे। और आपके पास जो एक और है ना, इंडियन रूरल चैम्बर ऑफ कॉमर्स का, तो मैं चाहूंगा उसकी थोड़ी जानकारी और दे देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये सारे युवा हैं, ये अच्छा काम कर पाएंगे। जी, तो जिस तरीके से विकास जी ने अभी बताया कि हमारी जो संस्था है, जो रूरल चैम्बर ऑफ कॉमर्स करके एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ जुड़ के काम करने वाली संस्था है। रूरल चैम्बर ऑफ कॉमर्स यानी रूरल डेवलपमेंट के लिए काम करती है, जो देहातों को, गांव को विकसित करने के लिए काम करती है। तो रूरल चैम्बर ऑफ कॉमर्स का मेन उद्देश्य ही यह है कि वो गांव में रहने वाला बेरोजगार जो है, बेरोजगार युवक, उसको काम दे, उसको काम मिले, और वो गांव में रह के ही वो सारे यानी उत्पादों को वो गांव में बेच सके, जिसके लिए हम शहर भागते हैं। हमारा गांव में सबसे मेन हमारा बिजनेस क्या है, हमारा क्या उद्योग है? सबसे मेन उद्योग हमारा गांव में तो खेती है, बराबर। और खेती को लगने वाला जो फर्टिलाइजर है, या फिर वो खेती को लगने वाले जितने भी दवाइयां है, वो सारे हमें मिलती है सिटी में, शहरों में। तो हमने जो रूरल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ जुड़ के ये प्रयास किया है कि गांव का सुशिक्षित एक बेरोजगार, या बेरोजगार न बोलते हुए एक सुशिक्षित जागरूक अपना एक किसान का बेटा अगर सामने चल के आता है और वो बोलता है कि नहीं, मुझे ये काम करना है, मैं ये रूरल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ जुड़ के मैं ये जो सिर्फ खेती से रिलेटेड ही प्रोडक्ट नहीं, मैं सारे जितने भी गांव में लगने वाली, गांव में कॉस्मेटिक लगता है, गांव में किराना लगता है, गांव में शूज लगते हैं, गांव में कपड़े लगते हैं, सभी चीजें लगती है। तो ये जितने भी है रूरल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ ऐसे सारे मैन्युफैक्चरर कंपनी जुड़ी हुई है, जो कि गांव में रूरल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ गांव में जुड़ के, गांव के किसानों के साथ, गांव के युवकों के साथ जुड़ के, गांव में जो बेरोजगारी है वो उसको दूर करने का, गांव का पैसा, एक ही मिशन है उनका, गांव का पैसा गांव में रहना चाहिए, गांव का पैसा बाहर नहीं जाना चाहिए, शहरों में नहीं जाना चाहिए। तो इस तरीके से रूरल चैम्बर ऑफ कॉमर्स काम करता है। तो रूरल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ अगर जुड़ के जो भी आपके यानी किसान भाइयों के बेटे हैं, या जो भी एक्टिव पर्सन है, जैसे आप लोग जुड़े हुए, अगर आप इस तरीके से काम करते हैं तो आपको भी उसमें रोजगार मिलेगा। हर प्रोडक्ट के ऊपर आपको भी उसका बेनिफिट मिलेगा, जिससे आपका भी उधर निर्वाह चलता रहे, और बाहर किसान भाइयों को गांव का पैसा जो है वो शहरों में देके खर्चा करने की जरूरत ना पड़े। हमारे अपने किसान भाई का ही कोई बेटा है जो कि गांव में ये सारी चीजें उपलब्ध करा के दे सकता है। तो इस तरीके का मिशन जो है वो रूरल चैम्बर ऑफ कॉमर्स का है कि जो गांव में, देहातों में ये सब कमेटी तैयार करना, और उन कमेटियों को एक सुपरवाइजर को 4 गांव देके, वो 4 गांवों को जो भी लगने वाली चीजें हैं वो उनके थ्रू ही प्रोवाइड करने की, उनके थ्रू ही देने की व्यवस्था करती है। तो इस तरीके से यह रूरल चैम्बर ऑफ कॉमर्स का काम है, और ये हम साथ में मिलके ये आरसीसी रूरल चैम्बर ऑफ कॉमर्स को हम लोग पूरे भारत भर और भारत के देहातों में हम पहुंचाने का जिम्मा उठाते हैं। तो इस तरीके से रूरल चैम्बर ऑफ कॉमर्स का। जी विकास जी, सर आपने ये बताया। और मैं तो ये भी चाहूंगा कि जो डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन है वो भी अपनी कंपनी उसके साथ में कैसे काम कर रही है, वो
डिजिटल एग्रीकल्चर मीन्स अभी हमें पता है कि स्मार्ट खेती हम लोग करते हैं। अब स्मार्ट खेती करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, हमें टेक्नोलॉजी चाहिए होती है। स्मार्ट खेती, अब स्मार्ट खेती सिर्फ टेक्नोलॉजी रहने से नहीं होती है, हमें उसको इस्तेमाल करते हुए हमारे जो खेती के जो प्रॉब्लम्स है, जो हमें खेती करते वक्त हमें जो दिक्कतें आती है, वो दिक्कतें अगर हमें पता चले कि किस तरीके से हमने उसको मैनेज करना है, तो हम उसे प्रॉपरली खेती कर सकते हैं। तो इसी चीज को हमें करते हुए हमने कुछ एप्लीकेशंस ऐसे टेक्नोलॉजी के साथ मिलके, हमने एआई बेस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ मिलके, अभी आपको पता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो महत्व है वो खेती में भी काफी आने लग गया है। तो अभी हमने कुछ ऐसे मोबाइल एप्लीकेशन डिजाइन किए हैं कि जो सैटेलाइट के कनेक्शन से आपके खेती का, यानी आपके जो सॉइल टेस्टिंग हम करते हैं, यानी माटी परीक्षण जो करते हैं, 1 मिनट दीजिएगा, मुझे एक कॉल रिसीव करना है, प्लीज माफ कीजिएगा। जी सर। तब तक आपको कुछ जानकारी दूं। सर की जो कंपनी है सिर्फ एग्रीकल्चर पर काम करती ऐसा नहीं है। ये लोग सर का माईकॉम के नाम से भी एक कंपनी है जो सॉफ्टवेयर बेस्ड काम करती है, टेक्नोलॉजी पर भी काम करती है। वो खुद सारे सॉफ्टवेयर बनाते हैं, सेल भी करते हैं और एग्रीकल्चर पर भी काम करते हैं। ये दोनों चीजों का उनके पास में होने से वो बहुत अच्छे ढंग से उस चीज को समझते हैं कि डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन क्या है, गवर्नमेंट जो चला रही है, सरकार चला रही है आज। और उनका सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है उनका कि हम सिर्फ खाद तक पहुंचे। गांव के जो उत्पाद है उसको भी मार्केट, मतलब नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट भी हम कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं, उसके लिए भी गाइडलाइन देना और पूरी जैम में रजिस्ट्रेशन कैसे करना, ये सारा भी है। और सर्टिफाइड करना अपने जो कृषि उत्पाद है उसको सर्टिफाइड करने का। माफ कीजिएगा, जी सर, वो सर्टिफिकेशन के बारे में बता रहा था, अपने आप आ गया था जिसकी वजह से मुझे लेफ्ट होना पड़ा, सॉरी। तो हमने इस तरीके का एप्लीकेशन डेवलप किया है कि जो आपको सैटेलाइट के हेल्प से आपके मोबाइल के स्क्रीन पे आपकी जमीन की, आपकी मिट्टी का परीक्षण करके उसके अंदर एनपीके कितना है, उसके अंदर फास्फोरस कितनी मात्रा है, पोटेशियम की कितनी मात्रा है और नाइट्रोजन कितना है, हमारे इसमें ऑर्गेनिक कार्बन कितना है, उसका पीएच वैल्यू कितना है, ये हम लोग चेक कर सकते हैं हमारे मोबाइल फोन से। ठीक है, ये एक फैसिलिटी होगी। दूसरी फैसिलिटी ये है कि हम इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, यानी जिसको हम बोलते हैं कि कीड़ नियंत्रण या कीड़ मैनेजमेंट या कीड़ों के मैनेजमेंट जिसको बोलते हैं पेस्ट मैनेजमेंट। तो इससे ये पता चलता है कि जो हमारी खड़ी फसल है उस पे अभी कौन सा रोग आया हुआ है और उसके लिए रिकमेंडेशन क्या है। यानी अभी ये हमारी जो फसल है, जो भी अपनी चावल की फसल है, तो चावल की फसल में अगर स्टेम बोरर आया हुआ है, यानी जिसको आप खोड़ कीड़ा बोलते हैं, तो खोड़ कीड़ा अगर आया है तो हमारा सैटेलाइट पहले ही बता देगा कि आपकी ये जो चावल की खेती है जिसके अंदर अभी खोड़ कीड़ा आने के चांसेस है, तो आपको ये इस्तेमाल करना है जिससे खोड़ कीड़ा या ये जो कीड़ा आने वाला है वो आएगा नहीं। तो इस तरीके के रिकमेंडेशन भी हमें मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू हमारे एप्लीकेशन में दिखते हैं। दूसरा ऐसा है कि जो वेदर रिपोर्ट है या वेदर इंफॉर्मेशन है कि हमें 15 दिन पहले से पता चलता है कि हमारे यहाँ तूफान आने वाला है। अपने वो 1 एकड़ का जो हमने 1 एकड़ का जो एरिया हमने जियो फेंसिंग जिसे कहते हैं, वो जियो फेंसिंग के तहत अगर उसको हमने बाउंड किया है तो वो हमें वो उस 1 एकड़ में होने वाले बदलाव का, यानी टेम्परेचर का बदलाव या जो बारिश होने वाली है तो वो बारिश कितनी होने वाली है, विंड जो हवा चलने वाली है तो वो हवा कितने तेजी से चलने वाली है, जिससे हमारी फसल पे कितना बुरा असर हो सकता है, या अगर हमारी फसल फ्रूटिंग के
इस पे आई है, फ्रूट्स आए हैं या अभी बस फसल निकलने वाली है और बारिश आने वाली है 15 दिन बाद, तो हमें तुरंत ही उसके ऊपर एक्शन लेने के लिए हमारे पास 15 दिन पहले से ही हमारे पास अलर्ट्स आते हैं। इस तरीके से उस मोबाइल एप्लीकेशन से आपको स्मार्ट खेती करने का एक तरीका आपको मिल जाता है। दूसरा, हमारे खेती में पानी की सप्लाई देते हैं, तो उस 1 एकड़ में ऐसा कौन सा एरिया है जहां पानी का सप्लाई कम है या पानी का सप्लाई ज्यादा है। इससे होता क्या है कि अगर पानी की सप्लाई हम उस 1 एकड़ में कहीं कम है तो हम लोग वहां उसका पानी की सप्लाई बढ़ा सकते हैं। अगर जहाँ पे पानी की सप्लाई ज्यादा है तो हमें उस एरिया में पानी की सप्लाई को हम बंद कर सकते हैं, जिससे हमें जो वाटर मैनेजमेंट बोलते हैं इसे, जिससे हमें पानी की लागत भी कम लगेगी और हमारे फसल को जितना जरूरत है उतना ही पानी हम लोग दे पाएंगे। अगर ज्यादा है तो हमें उसको वहां बंद कर देंगे पानी का सप्लाई, कम है तो वहां से हम लोग उसको बढ़ा देंगे। तो इस तरीके से हमारे पास ये सारी रिपोर्ट्स आती है। जो हम खाद डालते हैं, यूरिया डालते हैं, डीएपी डालते हैं, एनपीके डालते हैं, तो आपके पास ऐसा रिपोर्ट आता है कि उस रिपोर्ट से आपके वो 1 एकड़ के अंदर में, वो 1 एकड़ के जमीन में फास्फोरस कितना % है, पोटेशियम कितना % है, नाइट्रोजन कितना % है, तो हम यूरिया कितना डालना चाहिए। हम अभी आज जो अंदाजे से डाल रहे हैं, पिछले साल हमने 2 बैग डाली थी, अब इस साल हम 2.5 बैग डालेंगे, तो ये ऐसा काम नहीं होता है। हमारे खेत में ऑलरेडी अगर फास्फोरस है तो हम वापस से फास्फोरस की मात्रा क्यों दें, तो हमारा इसमें पैसे की भी बचत होती है। तो इस तरीके से यह एप्लीकेशन काम करता है, जिसे हम स्मार्ट खेती के इसमें चलाते हैं, AI बेस्ड फार्मिंग टेक्निक। तो इस तरीके से वो एप्लीकेशन आता है और वो एप्लीकेशन में रिकमेंडेशन भी मिलता है कि अगर आपकी खड़ी फसल में कुछ पेस्ट आने वाला है या वायरस आया है तो वो वायरस कौन सा है, उस वायरस को हमें कैसे क्योर करना है, कैसे उसको ठीक करना है, उसके भी आपको इंफॉर्मेशन यहाँ मिलती है। तो इस तरीके से वो मोबाइल एप्लीकेशन आपको मदद करता है आपकी खेती करने में। ठीक है, तो इस तरीके से। जी विकास जी। आवाज थोड़ा धीरे आ रहा था, आपका माइक दूर होगा शायद। कोई नहीं, किसी के कोई सवाल होंगे तो बिल्कुल पूछ सकते हैं जैविक खेती को लेकर के। बिंदु जी का हैंड रेस भी दिखाई दे रहा है। और अभी आपने सर के माध्यम से समझा कि इंडियन रूरल चैम्बर ऑफ कॉमर्स किस तरीके के काम कर रहा है और जो सर के पास में जो उत्पाद है वो किस तरीके से काम करते हैं। हाँ वर्कड़ी जी बोलिए, आपका हैंड रेस है। बिंदु वर्कड़ी जी का हैंड रेस आया है, कुछ पूछना चाह रहे क्या? तो जैविक खेती के बारे में हमने ये तो समझ में आया कि हमें जैविक खेती करनी है और सर के माध्यम से हमको सपोर्ट भी बहुत मिलने वाला है। और सबको पता है कि जैविक खेती क्यों करनी है, ऐसा नहीं कि किसी को भी नहीं मालूम होगा। हम सिर्फ एक टारगेट बना ले कि अगर हमने आज जैविक खेती नहीं की तो हम वास्तव में आने वाले भविष्य में अपने बाल बच्चों को क्या देंगे। सर ने बिल्कुल बोले हैं, क्योंकि आप अंदाज लगा लो, अभी से सोच लो कि हमारे पास में ना शुद्ध हवा है, ना शुद्ध पानी पी रहे हैं, ना शुद्ध अनाज खा रहे हैं, ना ही हमारे दिमाग में जो विचार आ रहे हैं वो भी कोई ढंग के नहीं आ रहे हैं। जब हमारे साथ में ये कंडीशन है तो हमारी आने वाली पीढ़ी के साथ में किस तरीके की कंडीशन होगी। तो उनके लिए हम अभी से एक वातावरण बना ले कि हमारे घर में अगर खेती हो रही तो हम अपने घर से शुरू करें और अपने गांव से कम 10-11 ऐसे किसानों को तैयार करें जो कम से कम 1 एकड़ में जैविक खेती की शुरुआत करें। और वैसे भी खेती जैविक होने वाली है, चाहे हम करें या ना करें। सरकार अभी उस तरीके की पूरी पॉलिसी बना ही रही है क्योंकि सरकार को जरूरत है। पहले भी हमारी इस विषय पे चर्चा हुई कि सरकार को ही जरूरत है जैविक खेती कराने की और सरकार को ही जरूरत है अपने यहाँ का जैविक उत्पादन फॉरेन सप्लाई करने का।
सर लोग उस पर भी योजना चल रही है कि विदेश में माल हम कैसे सप्लाई भी कर सकते हैं, इन पर भी सर की योजना चल रही है। तो सोचो अभी जहाँ इतनी अच्छी योजना चल रही है, वहां से हम अगर अभी से जुड़ करके अपने यहाँ पर जैविक खेती करते हैं, उसको व्यावसायिक खेती का रूप देते हैं, अपने खेती को अभी आप बिजनेस ट्रेनिंग ले ही रहे हैं, ऐसा नहीं कि रेगुलर ले रहे हैं, आप रोज क्लास में जुड़ते हैं, आपको पता है बिजनेस क्या है और क्यों करना चाहिए। तो अब हम अपने एग्रीकल्चर को अगर बिजनेस बनाते तो हमारे को अपने बिजनेस पे कोई एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। हम हर साल जितना खाद रसायन का खरीदते हैं उतने में ही जैविक खरीदना है और उस जैविक से ही जैविक उत्पाद का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। हम अपनी बेरोजगारी भी दूर कर सकते हैं, अपने लिए उदर निर्वाह का साधन बना सकते हैं, अपने आने वाली पीढ़ी का भविष्य बना सकते हैं। नहीं तो जो खेत में जाएगा वही पेट में आने वाला है। खेत में जहर डालेंगे पेट में भी जहर जाएगा। हम अपने बच्चों को यूरिया नहीं खिला सकते, एक प्लेट यूरिया खिलाकर देखो कैसे खिलाएंगे। लेकिन हम जो अनाज में डाल रहे हैं यूरिया, उससे हमारे बच्चों के पेट में जा रहा है, वो बीमार पड़ रहे हैं, कई प्रकार की बीमारियां हो रही है जिसकी हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। हमको लगता है कि ये क्यों हुई, लेकिन वो सब हमारे खेत से आने वाले अनाज से हमको हो रही है। तो इसलिए भी हमें जैविक खेती करनी चाहिए। और सर ने तो सबके सामने भी कहा है कि क्या सहयोग करना है हम सब करेंगे। और सब अपने अलग अलग राज्य अलग अलग जिले से जुड़े हैं, तो हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि हम अभी से एक जैविक खेती का अपना कार्यक्रम बना ले, उसकी शुरुआत कर ले। तो इस विषय पे किसी को कुछ भी अगर सवाल करना हो तो बिल्कुल पूछ सकते हैं। जितनी सर ने जानकारियां दी है तो अपनी बातों को रखे या पूछे। अभी हैंड रेज भी हुए, 2 हैंड रेज हुए, तो चाहूंगा कि वो जो भी पूछना चाहते हैं पूछे। अपनी मनीषा बहन का हैंड रेज हुआ है, अगर वो माइक अनम्यूट करके कुछ पूछना चाहते हैं तो बिल्कुल पूछिए। जोहार सभी जगह जनों को। मैं शीला धुर्वे बोल रही हूँ। अच्छा, हाँ बोलिए। सर मैं ये जानना चाहती हूँ यशपाल सर जी से कि खेती में जो उत्पाद हम यूज करते हैं, क्या वो आपके उत्पाद मल्टीप्लाई होते हैं? जी हाँ, मतलब सर ये थोड़ा डिटेल में बताएं। जी, आपको यानी उत्पाद मल्टीप्लाई करने का आप जो क्वेश्चन पूछा है, आप पहले ये बताइए कि आप क्या जानते हैं इस बारे में कि मल्टीप्लाई यानी क्या, मल्टीप्लाई के बारे में जानना चाहते हैं? इस विषय में बताती हूँ सर। मैं 2 साल हो गए मुझे ये ऑर्गेनिक मतलब जमीन सुधार के लिए काम कर रही हूँ मैं। तो मैं जो डॉक्टर किशन चंद्रा जी ने जो प्रोडक्ट बनाए हैं OWDC न्यू बन गया है और गाय मूत्र भी बन गया है। ये ऐसे बहुत से प्रोडक्ट हैं जो मैं थोड़ा यूज करती हूँ। तो उनके हिसाब से मैं कम से कम ड्रम में तैयार करते हैं, प्लास्टिक की ड्रम में। तो उसको दवाई डाल के और वो डाल के उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जी बिल्कुल, तो बिल्कुल सेम प्रिंसिपल पे है, क्योंकि डॉक्टर चंद्रा सर ने जो WDC बनाया है उसमें 4 से 5 प्रकार के बैक्टीरिया सर ने यूज किए हैं। अभी सर के दुखद समाचार था लास्ट कुछ समय पहले कि सर हमें छोड़ के चले गए, लेकिन उनके प्रोडक्ट आपको अवेलेबल हो रहे हैं अभी? हाँ हो रहे हैं सर। और चलिए बहुत अच्छी बात है। WDC जो है वो बेहतरीन प्रोडक्ट है उनका। उन्होंने जो 5-6 जो भी बैक्टीरिया उसमें यूज किए हैं। मैम मैं ये बताना चाहूंगा आपको कि हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स है जैविक के, जिसे बनाने के लिए हमें गुड़ लगता है, गोमूत्र लगता है और छाछ लगता है, ठीक है? तो आप समझ गए होंगे कि ये जो चीजें है ये हमारे बैक्टीरिया को मल्टीप्लाई करने के लिए ही काम आता है। हाँ लेकिन जी बिल्कुल। अभी आपका जैसा WDC है जो वेस्ट डिकम्पोजर है चंद्रा सर का, तो वेस्ट डिकम्पोजर के जैसा ये इस्तेमाल नहीं होता है, क्योंकि वेस्ट डिकम्पोजर की एक छोटी सी बॉटल, क्योंकि वो कल्चर दे रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग आपको कल्चर नहीं दे रहे, हम उसको ड्राई फॉर्म में आपको बैक्टीरिया दे रहे हैं और साथ में हम कुछ हर्ब्स दे रहे हैं, जो हर्ब्स आपके फसल के लिए उपयुक्त है। तो ऐसे
चीजें जो दे रहे हैं हम, जो के 100 लीटर में या 200 लीटर पानी में गुड़ के साथ, छाछ के साथ और गोमूत्र के साथ उसको मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन जब ये खत्म हो जाता है तो आप इसको वापस से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। अच्छा, ठीक है, तो इसके लिए वापस से आपको दूसरा प्रोडक्ट या दूसरा पाउच खरीदना होता है, जो पाउच आपको फिर यही प्रक्रिया करके आपको इस्तेमाल करने के लिए तैयार करना होता है। क्योंकि जो बैक्टीरिया हमने ड्राई फॉर्म में, जिसको बोलते हैं डॉर्मेट स्टेट में हमने रखे हैं, उन बैक्टीरिया को कल्चर नहीं है। चंद्रा सर ने जो रखा है वो कल्चर है। आप उसमें से एक बूंद भी अगर आप अपने 1 लीटर के पानी में डालेंगे और उसमें गुड़ देंगे तो भी वो बैक्टीरिया वहां पे मल्टीप्लाई होके बन जाते। लेकिन हमारे जो उत्पाद है, जो हमारे उत्पाद है, उनको वो ड्राई फॉर्म में है, पाउडर फॉर्म में है। क्योंकि आप देखेंगे कि जो अभी करंट सिनारियो, जो सिचुएशन है कि इंडिया में हम लिक्विड इतने आसानी से आप ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते हो। अच्छा जी, तो उसी कारण से हमने इनको ड्राई फॉर्म में बनाया है। और इसकी एक्सपायरी भी नहीं है कि जो जीवामृत हो गया या दशपर्णी अर्क बनाते हैं आप, या निम्बोड़ी अर्क बनाते हैं, ये 12 दिन में ही हमें कंज्यूम करना होता है। वैसे ही हमारे जो प्रोडक्ट आप बनाएंगे, इनको आप 6-6 महीने भी रखेंगे तो भी ये एक्सपायर नहीं होते, उल्टे मल्टीप्लाई होके काफी अच्छा उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है और काफी अच्छे उसके रिजल्ट्स मिलते हैं। जी 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 सर। सर, जमीन में अगर ये पोटास, मिनरल जो भी मतलब आप बोल रहे थे अभी कि हम उसको जानकारी मतलब जान के और फिर हमको ये चीज डालनी चाहिए कि किस चीज की कमी है। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल सही समझे आप। इसका कोई मीटर है क्या? जी हाँ, ये मैंने अभी आपको बताया ना कि मोबाइल में एक एप्लीकेशन आएगा, उस एप्लीकेशन को यूज करके हम हमारे जमीन में कितना पोटैश है, कितना हाँ, एनपीके जो भी रहता है, जी जी, कितना नाइट्रोजन, कितना फास्फोरस है, ये सारा हम लोग वहाँ जान सकेंगे। और उसकी जितनी कमी होगी, सिर्फ हमें उतनी कमी पूरी करनी है, ना कि हमें अंदाजे से 2-2 बैग, 1 बैग, 3 बैग ऐसे डालना है। हमें अगर वहाँ 1 बैग की रिक्वायरमेंट है तो सिर्फ हम 1 ही बैग डालेंगे। अगर हमें नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट ही नहीं है तो हम नाइट्रोजन का हम कुछ भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। जी, तो इससे हमारा जो मैनेजमेंट है, यानी हमें जो कितना खरीदना है, खाद कितना हमें उसमें खर्चा करना है, ये हमारे सामने आ जाता है। तो अनवांटेड उसमें यानी ज्यादा से ज्यादा खरीद के कोई हम लोग ये नहीं करते कर सकेंगे कि हमें 1 बैग खरीदने की जरूरत, जी, तो वहाँ 3-3 बैग खरीदने का हम सोचेंगे भी नहीं फिर उसको। जी सर, जी सर। एक सवाल और है मेरा। आपने बताया रूलर ऑफ चैम्बर्स, रूलर चैम्बर ऑफ कॉमर्स, जी, कॉमर्स में, तो इसमें और ये नेशनल बोर्ड, जो नेशनल हॉर्टिकल्चर और बोर्ड में क्या फर्क है? रूरल चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है मैडम, ये एनजीओ है। जी, ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। ये एक सामाजिक संस्था है जो कि अपनी जी, आप अपना माइक म्यूट कर लीजिएगा प्लीज। जी, तो रूरल चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है वो हॉर्टिकल्चर, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की चलाई हुई संस्था है। एक डिपार्टमेंट है उनका, जो वो गवर्नमेंट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट उसको कंडक्ट करता है। लेकिन रूरल चैम्बर ऑफ कॉमर्स ये एक एनजीओ है जिसको चलाने के लिए हर स्टेट में, हर राज्य में एक उनके प्रेसिडेंट है। जैसा महाराष्ट्र में मिस्टर भुईखेड़कर जी है, अतुल भुईखेड़कर जी, वही पूरे इंडिया के ये है चेयरमैन है। कुछ मतलब यहाँ पे कुछ है क्या सर ऑफिस के लिए? ऑफिस अभी आप कहाँ से, यानी एमपी से है या छत्तीसगढ़ से है? एमपी से है सर, नर्मदापुरम जिला। जी, एमपी में अभी जबलपुर में उनका आरसीसी रूरल चैम्बर ऑफ कॉमर्स का ऑफिस जल्द ही ओपन हो रहा है।
जहाँ अच्छा। से ये कंडक्ट की जाएंगी सारी मीटिंग्स और वो। तो जी। अभी राज्य स्तरीय अधिवेशन है यही महाराष्ट्र जलगांव में अगस्त के 17 अगस्त को यहाँ पे जलगांव में एक बहुत राज्य स्तरीय मीटिंग है अभी। वहाँ पे डिसाइड होगा कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश और उड़ीसा, बिहार, यूपी, हिमाचल, उत्तराखंड इन सारी जगहों पे अभी नियुक्ति हो रही है लीडर्स की। तो फिर आपको आपके एरिया का पता मिल जाएगा विकास जी के थ्रू। जी 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 सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने जो भी एग्रीकल्चर के विषय, दवाइयों के विषय में, जो भी प्रोडक्ट के विषय में बताया, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी। इसके लिए मैं दिल से आभार व्यक्त करती हूँ आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम। और किसी भाई बहन को कोई अगर सवाल है तो पूछ सकते हैं। जोहार सर, मैं लक्ष्मीनाथ कश्यप छत्तीसगढ़ बस्तर जिला से हूँ। और मेरा क्वेश्चन तो बाकी क्वेश्चन दीदी जी ने कर लिया है, और मेरा वही जानना था। आपने बताया था कि शिक्षित बेरोजगार युवाओं को इसमें आपके कंपनी के साथ कैसे रोजगार दे सकते हैं। जी जी तो हम आपने ये तो सुन ही लिया होगा कि किस तरीके से हम लोग कमिटी फॉर्म करते हैं गांव में, जो कि सही में जिसको जरूरत है वो रूरल चेंबर ऑफ कॉमर्स के अंडर में सदस्य बना के उनको इस तक डेवलप करते, इस तक ट्रेनिंग देते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट हो, जितने भी प्रोडक्ट रूरल चेंबर ऑफ कॉमर्स के साथ जुड़े हुए हैं वो सारे प्रोडक्ट को कैसे उस गांव में अवेलेबल करा के दे। जी जी। तो इसका कुछ क्राइटेरिया है सर आप जुड़ने का? क्या बोले सर, फिर से बोलिए। रूरल जुड़ने का कोई क्राइटेरिया नहीं है सर। जी जुड़ने का कोई क्राइटेरिया। जी जी। हाँ, एक अपना एक्टिव होना चाहिए, अपना भारतीय नागरिकत्व का होना चाहिए, और जिस गांव में वो काम करना चाहता है, जिस क्षेत्र में उसको जाना है, जैसे एग्रीकल्चर क्षेत्र में उसको काम करना है तो थोड़ा बहुत एग्रीकल्चर का नॉलेज होना जरूरी है। और बाकी चीजें तो वैसे भी नॉलेज नहीं रहा है तो चलता है, लेकिन ये जितनी भी टेक्निकल चीजें हैं, जैसे प्रोसेसिंग यूनिट अगर ओपन करना है, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस अगर हमारे गांव में है, जो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनियां है, तो उन कंपनियों को अगर कोई प्रोसेसिंग यूनिट ओपन करना है तो यही भाई के साथ, यही जो अपना रूरल चेंबर ऑफ कॉमर्स के थ्रू हम गाइड करेंगे कि किस तरीके से और उस जगह पे आपके क्षेत्र में किस प्रोसेसिंग यूनिट की ज्यादा जरूरत है, उस हिसाब से फिर वो प्रोसेसिंग यूनिट भी खोलेंगे। किसान भाइयों को जो बीजों की जरूरत होती है, जो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के थ्रू जो उनके साथ ही हम इतनी अवेलेबिलिटी करा देंगे अपनी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी में कि वहीं से बीजे, वहीं से जो खाद है, वहीं से जो दवाइयाँ है, वो सारी उनको उपलब्ध हो। और उनका जो आने के बाद, जो फसल आने के बाद, वो फसल को भी अच्छा मार्केट दिलाने की भी जो कोशिश है वो रूरल चेंबर ऑफ कॉमर्स जल्द ही करने वाली है, क्योंकि मार्केट हम उगा तो लेंगे सब कुछ, लेकिन उसे मार्केट भी मिलना बहुत जरूरी है, जो कि किसान भाई नहीं पहुंच सकते हैं। जहाँ अच्छा दाम उनको डायरेक्टली मिले, यहाँ बीच में जो दलाल लोग हैं वही सारा खा लेते हैं बीच में ही। तो इस तरीके से रूरल चेंबर ऑफ कॉमर्स इनको मदद करेगी, उनको मार्केट तक पहुंचाने की भी मदद करेगी। तो आपका खाद बीज जो भी आपका प्रोडक्ट है उसको मंगाने के लिए हम लोग को प्रोड्यूसर कंपनी बनाना पड़ेगा पहले प्रोसेस। अगर आपकी प्रोड्यूसर कंपनी है तो प्रोड्यूसर कंपनी के अंतर्गत आपको दिया जाएगा। नहीं है तो फिर जैसा हमने अभी कहा कि जो भी किसान भाई या जो भी किसान भाई का लड़का जो हमारा रूरल चेंबर ऑफ कॉमर्स का सेलर बनता है, विक्रेता बनता है, तो उसके तहत हम किसान भाइयों तक पहुंचा सकेंगे। तो सेलर बनने के लिए क्या है सर उनका कुछ? आपका आवाज कट रहा है सर।
जी मुझे समझ में नहीं आया जी क्या पूछा। आपने बोला सेलर बनना है, तो सेलर बनने के लिए क्या क्राइटेरिया है, बोल रहा था मैं। नहीं, अभी सेलर बनने के लिए एकदम से हम आपको ये नहीं करेंगे कि क्या उसकी योग्यताएं हैं। बस जी मैंने जैसा बताया आपको कि उसको उस क्षेत्र का थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए, उस एरिया में, जिस एरिया में वो काम करना चाहता है वो एरिया का नॉलेज होना चाहिए, और अच्छी कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, समझाने की, जो किसान भाइयों को समझाना है प्रोडक्ट के बारे में या फिर उनके फायदों के बारे में, तो ये थोड़ी सी जो अच्छी उनकी नॉलेज रही तो काफी अच्छा रहेगा। तो उसके इंटरव्यूज होंगे आपके क्षेत्र में, जो भी रीजनल हेड या आपका डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर जो अपॉइंट होगा, जिनकी नियुक्ति होगी डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर के, वो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर आपके तहसील कोऑर्डिनेटर, और तहसील कोऑर्डिनेटर के थ्रू आपके विलेज कोऑर्डिनेटर को नियुक्त करेंगे, और वही विलेज कोऑर्डिनेटर जो है वो सबसे किसान भाइयों तक प्रोडक्ट सेंड करने का। जी जी धन्यवाद सर जानकारी देने के लिए। एक चिंटू मरकाम जी मैसेज कर रहे हैं, जमीन का प्ले स्टोर पर ऐप है क्या करके पूछ रही है। जी, प्ले स्टोर पे ऐप है उसका, अकीरा के नाम से ऐप है। और एक सवाल इन्होंने किया है शायद, क्या क्या काम करती है करके लिखा है उन्होंने। अभी शायद इन्होंने लेट ज्वाइन किया होगा, बीच में कट गए होंगे या फिर। हाँ, तो सारी जानकारी मिल जाएगी। फिर से दे देंगे, इनका नंबर हमें भेज दीजिएगा आप अपना नंबर। ये कॉल रिकॉर्ड वैसे भी हुआ होगा ना विकास जी, तो इनको रिकॉर्डिंग शेयर कर दीजिए। रिकॉर्डिंग असली में ना रिकॉर्डिंग नहीं हो पाया, मैं मोबाइल पे करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं कर रहा हूँ सर। अच्छा, हाँ, मैं कर रहा हूँ, बढ़िया है, आप बिल्कुल। डाल दूंगा कल। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद फिर तो। ओके सर। पूछिए। नहीं, सही किए, सही किए। तो मैं बोल रहा था कि ये वीडियो, ये रिकॉर्डिंग अगर भेजिए सर तो अच्छा हो जाएगा। नहीं, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं अभी, लक्ष्मीनाथ खुद कर रहे हैं। लक्ष्मी सर कर रही है। ये मीटिंग की रिकॉर्डिंग अगर आ जाएगी तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी, समझने के लिए। हो जाएगी, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। ठीक है सर। जीवामृत क्या है पूछ रहे हैं। जीवामृत क्या, ये मैसेज में आया है, जीवामृत क्या है, क्या ये कैसे काम करती है। जीवामृत जो है वो बनाने के लिए आपको गोबर लगता है, गुड़ लगता है, बेसन लगता है और गोमूत्र लगता है। तो इन सारी चीजों को एक ड्रम में पानी के साथ मिला के इनको कुछ 30 दिन तक के हमें इसको फर्मेंट करने के लिए छोड़ना होता है, और उसके बाद इसको छान के 12 दिन के अंदर हमें जमीन के अंदर डालना होता है, या फिर अगर आपको स्प्रे करना है तो आप इसको स्प्रे कर सकते हैं। ये काम ये करती है कि जो कुछ प्रकार के न्यूट्रिशन जो है वो अपनी फसल को देने में नेचुरल तरीके से पहुंचाती है, जिसके काफी अच्छे बेनिफिट्स है। आप कभी अगर आपके तालुका कृषि विभाग में जाएंगे तो आप वहां देखेंगे कि जीवामृत कैसे बनाया जाता है, उसके फायदे क्या है, दशपर्णी अर्क कैसे बनाया जाता है, उसमें 10 कौन से पेड़ है जिसके पत्ते हमें यूज करना है, उसको कैसे फर्मेंट करना है,
और फिर उसको कैसे छान के हमें उसका इस्तेमाल करना है। वैसे ही कीटनाशकों के लिए जो नेचुरल तरीके से निम्बोड़ी अर्क जिसको बनाते हैं, जो कड़ुलिम का पत्ते है, कड़ुलिम के फल है, उसको उसका इस्तेमाल करके निम्बोड़ी अर्क बनाते हैं। गोकृपा अर्क है। ये सारी चीजों के बारे में आपको तहसील के कृषि कार्यालय में आपको इसके बड़े-बड़े बैनर्स लगे हुए मिलेंगे आपको। और किसी का कोई सवाल हो तो बिल्कुल पूछे, है ना। सब लोग खेती से जुड़े हुए अपने गांव में खेती करते ही है। सर किसान संगठन की प्रोसेसिंग बताते मुझे। हाँ, किसान संघ सर आप बता रहे कि बता दूं? विकास जी आप ही बताइए। ठीक है। किसान संघ जो है वो हमारे गांव में हम या हमारे आजू बाजू के 4-5 गांव मिल करके हम बना सकते हैं, जिसमें 15 किसानों का पहले हमें एक संघ बनाना होता है। 15 किसानों का संघ बना करके उसको रजिस्टर कराना होता है गवर्नमेंट के थ्रू। वो एफपीओ के नाम से रजिस्टर होता है, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के नाम से, है ना। वो एक कंपनी की तरह काम करता है। और क्योंकि अभी आप लोगों की बिजनेस की जो रेगुलर ट्रेनिंग हो रही है, तो उसमें से आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि कंपनी क्या है या कैसे, मतलब बिजनेस क्या है। तो वो किसान संघ जो है एग्रीकल्चर बेस्ड बिजनेस, कृषि आधारित उद्योग या कृषि और उद्योग के समन्वित विकास के लिए किसान संघ काम करता है। अब अगर किसान संघ काम कर रहा है तो किसान संघ को भी फंड की जरूरत है, पैसे की जरूरत होती है। तो उसको एक कंपनी होने के नाते उसको कंपनी एक्ट के अंतर्गत उनका कितना शेयर्स है, उस शेयर के हिसाब से बैंक उनको फंड प्रोवाइड करती है। तो भारत सरकार ने उसके लिए क्या किया कि जितने किसान संघ बने हैं उनमें एक ये कर दिया कि आप कम से कम 300 किसानों को आप अपना शेयर पार्टनर बनाओ या शेयर होल्डर बनाओ। और सभी से आप अगर 1-1 हजार रुपए लेते तो 3 लाख हो गए, 2-2 हजार लेते तो 6 लाख हो गए, 3-3 हजार लिए तो 9 लाख हो गए। जितना आपके पास में फंड जमा होगा उससे 10 गुना पैसा आपको मिलेगा। मान के चलो आपने 10 लाख किया है तो आपको 1 करोड़ का फंड गवर्नमेंट प्रोवाइड कराएगी। और कंपनी एक्ट में जो फंड मिलता है वो सालाना ब्याज दर बहुत कम होता है। बड़ी बड़ी कंपनियों को 4% सालाना से 6% तक के में मिलता है। तो वैसे ही आपको भी मिलता है। उस पैसे से आप किसानों के लिए खाद खरीद सकते हैं। उदाहरण के लिए मान के चलो अभी सर की कंपनी है, आपने जैविक खाद वहां से लिया तो होलसेल में किसी भी कंपनी के साथ में लेंगे तो आपको डिस्काउंट में मिलेगा। और फिर अपने पास का उत्पाद आप किसानों से खरीद करके बाहर सप्लाई भी कर सकते हैं। ये दोनों चीजें आपके साथ में सरकार करती है। आपको उसके लिए 3 साल तक सरकार सीए दे रही है, गवर्नमेंट के 2 कर्मचारी देती है ताकि आपका संघ सही ढंग से चले, अच्छे ढंग से तरक्की करे, अलग अलग कंपनी के साथ में टाई अप कर सके। क्योंकि बिजनेस की ज्यादा जानकारी नहीं होने के कारण आपको सरकार ये मदद करती है। उनका पेमेंट भी सरकार देती है, एक ऑफिस का खर्चा भी सरकार आपको देती है। लेकिन किसान समूह बना करके हमको काम करना चाहिए, करते आना चाहिए। तो उसी के लिए आप सबसे पहला ये है कि आप कम से कम 10 से 15 किसानों का एक पहले ग्रुप बनाओ। हम पहले भी आपको बोल चुके कि आप हर गांव में एक 10-10, 15 किसानों का ग्रुप बनाओ, उनके साथ जैविक खेती के लिए तैयार करो और उन्हीं को फिर आप किसान संघ में कन्वर्ट कर लो। आप लोगों के पास में एक आइडिया और है कि किसी से शेयर्स नहीं खरीदने तो सर के माध्यम से हम अगर जैविक खाद के लिए तैयार करते हैं, 1 एकड़ के लिए भी तैयार करते हैं, तो वहां से जो आपको प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट को उनका शेयर कैपिटल में डाल दो और उसी से आप कंपनी खड़ी करके गवर्नमेंट से फंड उठा करके आप बड़ा बिजनेस कर लो। मतलब बिजनेस करने के तरीके आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो आपका ये संघ भी बन गया, संघ के माध्यम से आपका कृषि आधारित उद्योग शुरू हो गया, अलग अलग कंपनी के साथ टाई अप हो गया और सरकार की मदद भी मिल गई। तो इस तरीके से आप संघ का काम कर सकते हैं। अभी कोई सवाल हो तो बिल्कुल पूछिए। और
जैविक खेती के बारे में, संघ के बारे में। नहीं है किसी को भी सवाल? संगठन किसानों का पंजीयन कहाँ कराना पड़ेगा? आपके एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से ही होगा, वहां से कृषि अधिकारी लोग आपके पास आ जाएंगे। अगर आप तैयारी करते हैं तो हम बता देंगे कैसा, मतलब वहां के अधिकारी से संपर्क कर लेने का। वो खुद आपको, आप 11 किसान बैठो और उनके अधिकारियों को बुलाओ, वो खुद आएंगे आपके पास। जी आपको पूरा मार्गदर्शन भी करेंगे। ठीक। हाँ, संघ बनाने के लिए पूरी मदद कर देंगे वो लोग। जोहार सर। हाँ जोहार। वो ऑर्गेनिक खेती के लिए रजिस्ट्रेशन कहाँ करवाना पड़ता है और उसकी प्रोसेस क्या है? हाँ, अभी सर के पास वो सब्जेक्ट है ही ऑलरेडी। प्लीज सर बताएं। सर इनको ऑर्गेनिक फार्मिंग का रजिस्ट्रेशन का पूछ रहे हैं। इसके लिए कोई रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होती है मैम। आपकी राय यानी एक किसान की सहमति, बस यही रजिस्ट्रेशन है कि आपने दृढ़ निश्चय कर लिया है कि मुझे ऑर्गेनिक खेती करना है, बस यही रजिस्ट्रेशन है। ऑर्गेनिक फूड है सर्टिफाइड, उसका रजिस्ट्रेशन चाहिए कि हाँ, अगर आपको आपके जो उत्पाद है, आपका उत्पादन जो है उसको अगर ऑर्गेनिक का सर्टिफिकेशन लेना है तो ये आपकी गवर्नमेंट की कोई एजेंसी नहीं है। ये गवर्नमेंट ने कुछ एजेंसियों को इसका काम दिया हुआ है, जिसके 3 साल का आपका जिसके क्या बोलते हैं शेड्यूल आपका जो दिया जाता है कि कब कौन सी चीज करना है, कब क्या आपको जमीन में डालना है, कब आपको स्प्रेइंग करना है और कौन सी दवाई आपने स्प्रे की है, इसका सारा ब्यौरा आपसे लेती है। और 3 साल के बाद आपका मिट्टी का परीक्षण होता है, आपके पूरे एरिया का परीक्षण होता है और जो आप उत्पादन निकालते हो, जो आपकी फसल निकलती है, उस फसल का भी टेस्टिंग होता है कि इसमें कोई रासायनिक अंश तो नहीं है। ये टेस्ट होने के बाद ही आपको इसका ऑर्गेनिक का सर्टिफिकेशन मिलता है। इसे 3 साल लगते हैं। जी सर। 6 महीने बाद नेचुरल फार्मिंग का दे देते हैं ना, एक टेम्परेरी का कुछ देते हैं शायद, क्या आरसी के माध्यम से? जी मिलता है, लेकिन वो प्रूव करना होता है आपको कि आपने नेचुरल तरीके से इसकी खेती की है। और हमारे जो प्रोडक्ट है, इन प्रोडक्ट का इस्तेमाल ही नेचुरल तरीके से, हमने कोई भी ऐसी चीज नहीं इसमें ली है कि जो अननेचुरल है या केमिकल है। ओके, थैंक यू सर। तो सर हमने कोई डिपार्टमेंटली मतलब कनेक्ट नहीं किया है किसी से और कोई कांटेक्ट नहीं किया है, बट हम 2 सालों से मतलब कि कोई मतलब मार्केट की जो खाद है वो डीएपी यूरिया इस टाइप की हम हमारे खेत में नहीं डाल रहे हैं। और बहुत अच्छा है, लेकिन आप आपके जिला के लेवल पे, जिला स्तर पे एक जैविक खेती का एक डिपार्टमेंट होता है कि जहाँ जैविक खेती प्रशिक्षण केंद्र के नाम से उसको बोलते हैं। वहां पे आपको इसका रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है और वहां से ही आपको इकोसर्ट जैसे कंपनियां हैं जो कि ऑर्गेनिक के आपको सर्टिफिकेशन मिलता है, तो आपको वहां आपको रजिस्ट्रेशन करना जरूरी होता है। ओके, तो सर आप ये करा सकते हैं क्या कि 3 साल मतलब कंप्लीट हो? अभी इनका नेचुरल, हाँ सर नेचुरल फार्मिंग का करवा सकते हैं ना इनका अभी? जी नेचुरल फार्मिंग का करा सकते हैं, वहीं से हो जाएगा ये इनको ना। जी ओके, थैंक यू सो मच सर। वेलकम। और भी किसी को कुछ पूछना है? मध्य प्रदेश के नेचुरल फार्मिंग के लिए कर लेंगे अपन, महाराष्ट्र में सर मदद कर देंगे। और कुछ पूछना है किसी को बिल्कुल पूछे, है ना? 8:30 बज गया है, अपना 9 बजे तक अपन लेते हैं।
सर मेरी एक मीटिंग है हाँ जल्दी। सर, नहीं एक काम नहीं, ठीक है, आप जी। लेफ्ट भी हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, अभी हम कर लेंगे इनसे सब चर्चा जी हाँ। करके फिर मैं आपको बताता हूँ। अगर किसी किसान भाई का कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे प्लीज व्हाट्सएप कर दीजिएगा, तो मैं रिकॉर्ड हाँ। करके आपको सेंड कर दूंगा ताकि उन तक ये मैसेज आप पहुंचा बिल्कुल। दीजिएगा। जी, तो सभी का मेरे धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने मुझे इतने अच्छे से सुना, और मैं जरूर अपेक्षा करूंगा कि आप लोग जैविक खेती करने के इसमें आप हमारे जो हमने अभियान चलाया उस अभियान में आप शामिल हो और जैविक खेती करने के लिए आगे बढ़े। धन्यवाद विनय सर, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू मनीषा जी, थैंक यू, बाय बाय जी, बाय। और ऐसे प्रैक्टिकली खैर मैं तो पूरा नहीं सुन पाई, मेरी छोटी सिस्टर है वही आपसे क्वेश्चन कर रही थी और वही प्रैक्टिकल करती है, तो थैंक यू सो मच सबके लिए। जी श्योर, आप कभी भी बोलिए, विकास जी से कनेक्ट करिए और हम लोग बात करेंगे। विकास जी से आप नंबर भी ले लीजिएगा, तो आप डायरेक्ट भी कॉल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। जब भी आपको कोई दिक्कत आती है किसी चीज में तो आप जरूर कॉल करके बात करिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि आपके क्वेश्चंस का मैं आंसर कर सकूं। ओके, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू, ये सभी के लिए है, आप सभी भाइयों के लिए धन्यवाद और शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। तो अभी सर के माध्यम से आपको जैविक खेती की जानकारी भी मिली।